इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में तारीख पर इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के वफ्द की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। ऐवान सदर के ऐलान के मुताबिक आम इंतखाबात 8 फरवरी बरोज जुमेरात को कराने पर इत्तफाक हुआ। इलेक्शन कमीशन ने अपने ऐलामिये में भी इसी तारीख पर इत्तफाक का बताया। मुलाकात में इलेक्शन कमीशन ने सदर को तहरीरी तौर पर 11 फरवरी को आम इंतखाबात कराने की तजवीज़ की 3 तारीखें सामने रखी। 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी को इलेक्शन कराने की तजवीज़ दी। राय दी 11 तारीख मौसू है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में सुबह जवाब जमा कराएगा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई पर पाबंदी की बातों को रद्द कर दिया। कहा बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा, कोई शक नहीं। चेयरमैन पीटीआई मकबूल लीडर हैं, बड़ी जमात के सरबराह हैं, उनकी दिल से इज्जत करता हूं। ख्वाहिश थी वो सियासी माहौल में तहम्मुल वाला किरदार अदा करते। इंतखाबी शेड्यूल के बाद तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का ऐलान। सहाफी ने पूछा पोलिंग डे एतवार का दिन क्यों नहीं रखा। सिकंदर सुल्तान राजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चलें इस बहाने स्कूल के बच्चों को छुट्टी मिल जाएगी। एक सवाल के जवाब में कहा, हर कोई कहता है इलेक्शन शफाफ हो, मगर दूसरी जानिब मुदाखलत भी की जाती है। सदर से मिलने से इनकार किया, ना मिलने का फैसला कमीशन का था। सदर मुमलिकत ने हमें अच्छे तरीके से वेलकम किया, जिसकी तस्वीर आपने देख ली। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सख्त मुहासबे का मुतालिबा। आम इंतखाबात 90 दिन में ना होने का जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को करार दिया। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर और कौन से माफी मांगे। सिकंदर सुल्तान बार बार दस्तूर पर नाफरमानी की तलफार चला रहे। 18 माह में 4 बार आइन की पामाली जैसा संगीन जुर्म किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शफाफ इंतखाबात के हर मौके पर मुखालफत की। इलेक्शन कमीशन को दस्तूर शिकनी का कलीदी आला बनाया। कौम के लिए, हमारे वतन के लिए एक नादर मौका है कि हम एक नया स्टार्ट लें और फ्री और फेयर इलेक्शन में जो भी हुकूमत बने वो उसका जो हमारी इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं उनका कुछ सदेबाब करे, उनका कोई हल ढूंढे। इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इलेक्शन की तारीख खुशाइंद है। रहनुमा नूली ख्वाजा आसिफ की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से दी गई तीनों तारीखें ठीक थीं। इंतखाबात की तारीख आने से सियासी बेयकीनी कम होगी। इलेक्शन के बाद फौरी ग्रैंड नेशनल डायलॉग जरूर होना चाहिए। इलेक्शन का ऐलान हो गया। अब हम और आप मैदान जंग पे हैं। अब दिखाएंगे अब आप हमारा मैंडेट कैसे चोरी करते हैं। मौलाना फजल रहमान ने खबरदार कर दिया। कहा 2018 में हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमने इस्राएली एजेंट का मुकाबला किया। अब इलेक्शन में 2 बार मुकाबला होगा। अमेरिका को बताना चाहते हैं कि आपकी मर्जी से इक़्तिदार में नहीं आना चाहते। पीपल्स पार्टी मुल्क में अगली हुकूमत बनाएगी। आसिफ अली जरदारी पुरअज़्म। कारकुनान से मुलाकात में कहा जालों ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया। हर कारकुन मुल्क में अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरअज़्म है। आसिफ जरदारी और बिलावल का आइंदा हफ्ते लाहौर आने का इम्कान। अदालत हमें एक तरह से हमारी रिस्पेक्ट कर रही है, तो हमें अपनी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए कि जो कानून ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है कि वो गैर आइनी और गैर कानूनी है, हम उसको क्यों उसके रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं। अगर करना ज़रूरी है तो स्टैंडिंग कमेटी को भेज दीजिए, हम इसको एज ए कानून देखेंगे। जो मुस्बत कानून साजी होती है जिसका भला फायदा प्रोसिक्यूशन डिफेंस दोनों को हो और बैलेंस क्रिएट हो, उसमें हमें इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। ये हमारा इख्तियार है और ये हमारे इख्तियार रहेगा। स्टैंडिंग कमेटी को गया है, कल को हाउस में आएगा। हाउस जब तक इसे अप्रूव नहीं करेंगे ये कानून नहीं बनेगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन तौसी की मंजूरी। सेनेट ने कसरत राय से मंजूरी दी। करारदाद पेश करते वक्त पीटीआई का एतराज। सेनेटर अली जफर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर चुकी, फिर क्यों इसे पेश किया जा रहा है।
मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आसिफ नसीर तारड़ ने कहा, कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, ये हमारा इख्तियार है, हम इसे पास करेंगे। इरफान सिद्दीकी बोले, नैब कानून सिर्फ पार्टियां तब्दील करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा, पीटीआई दौर पे नैब मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। सेनेट का इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी। गजा बारूद तले दब गया, कोई इलाका, गली, घर और अस्पताल महफूज न रहा। स्कूल पर फास्फोरस बम बरसा दिए गए। अल शतीक कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलने वाले स्कूल पर फास्फोरस हमला। स्कूल में हजारों बेगुनाह फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। मुतादिद अफराद के शहीद और जख्मी होने की इतलात। जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर दूसरा बड़ा हमला। हर सू तबाही और बर्बादी के दिल दहला देने वाले मनाजिर। मलबे से लाशों और जख्मियों को निकालने तक न दिया। रेस्क्यू वर्कर्स और एम्बुलेंसेस पर मिसाइलों की बरसात। 200 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए, 877 जख्मी। सैकड़ों अफराद का ताहाल कुछ पता नहीं। अल कुद्स अस्पताल के इर्द गिर्द फिर बमबारी। गजा में 17 अस्पताल मुकम्मल तौर पर गैर फाल। शदीद जख्मियों ने तड़प तड़प कर जान दे दी। छोटे बच्चे और खवातीन शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 9000 से बढ़ गई। रफा क्रॉसिंग जुल्म व बरफरियत के आगे हमास डट गया। ज़मीनी कार्रवाई का रास्ता रोकने की हर मुमकिन कोशिश। हमलों में 18 इसराइली फौजी मारे गए। लेबनान से भी हमास के इसराइल पर रॉकेट हमले, 2 इसराइली फौजी जख्मी कर दिए। मुतादिद गाड़ियां जलकर तबाह। इसराइली फौज के साबिक डिप्टी चीफ ने गजा के सुरंगों को इसराइली फौज के लिए मौत का जाल करार दे दिया। हौसी बागियों का गजा की तरफ बढ़ने वाले फौजियों पर ड्रोन हमला। पूरा काफिला भाग निकला। हमास का कहना है कि फलस्तीन के हवाले से हर फैसला फलस्तीनी अवाम करेंगे। अपनी तकदीर और मुस्तकबिल का फैसला करने का हक रखते हैं। इसराइली अफवाज की शामी हवाई अड्डे पर फिर बमबारी। रूस शाम के साथ खड़ा हो गया। अपना हवाई अड्डा और बंदरगाह इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। रूसी हुकाम ने कहा कि अमेरिका तनाज़े में मुनाफकत से काम ले रहा है। बहरीन ने भी इसराइल से सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। अपना सफीर वापस बुला लिया। बर्बरियत और खून रेजी देखकर अमेरिका ने भी चुप तोड़ दी। अमेरिकी सदर बाइडन की पहली बार आर्जी जंगबंदी की अपील। इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का कहा गया। अमेरिकी नायब सदर को बरतानिया में मुश्किल सूरत हाल का सामना। कमीला हैरिस के पहुंचते ही मुजाहिरीन आ गए। फलस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद की। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा जॉन कर्बी ने दावा किया, सऊदिया जंगबंदी के बाद इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने में दिलचस्पी रखता है। सऊदी अरब का फलस्तीनियों के लिए 50 मिलियन रियाल इमदाद का ऐलान। 3 मिलियन फरमा रवा और 20 मिलियन रियाल वली अहद की तरफ से दिए गए। सदर यूएई का कहना है इसराइली हमले में जख्मी 1000 फलस्तीनी बच्चों को अहले खाना के साथ इमारात लाया जाएगा। इमाराती वजीर खारजा का सदर रेड क्रॉस से राब्ता। जख्मियों की मुंतकिली के तरीक़ाकार पर गुफ्तगू। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है गजा पट्टी पर 20,000 से जायद जख्मी महसूर हैं। अवाम को मुआशी गर्दाब से निकालेंगे। नवाज शरीफ का ओवरसीज के लिए पहले से बढ़कर खिदमत का ऐलान। जाती उमरा में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात। पार्टी टिकटों की तकसीम, मंसूर और बयानी पर मुशावरत। मरियम नवाज और सुलेमान शहबाज भी मुलाकात में मौजूद थे। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर से मुलाकात। कहा मौका मिला तो ओवरसीज के लिए यहाँ मौके आसान बनाएंगे। सियासत से ज्यादा इस वक्त कौमियत की जरूरत है। फलस्तीनियों की मोहब्बत कोई दिल से नहीं निकाल सकता। इसराइली मुजालिम पर आवाज बुलंद करते रहेंगे। IMF हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन, ताउन जारी रखने का इंदिया। वजीर खजाना शमशाद अख्तर की IMF मिशन चीफ की क़यादत में वफ्द से मुलाकात। वजीर खजाना ने माशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। IMF मिशन चीफ ने अहदाफ के हसूल के लिए कोशिशों की तारीफ की। कुछ मुश्किल मामलात में हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। IMF मिशन चीफ ने कहा मुल्क में माशी इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए हुकूमती कोशिशों को जारी रखना जरूरी है। मायना भी उनका किया, उनसे बातचीत की और मुझे आपको बताते हुए इंतहाई खुशी है कि वो बिल्कुल बशाश और अच्छी सेहत में नज़र आ रहे थे। उनकी स्पिरिट्स और हौसला बुलंद है और बिल्कुल बेहतरीन उनके साथ गपशप हुई और उनकी सेहत के बारे में मैंने पूछा, उनकी वेलबींग के बारे में पूछा
और जवाबन उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं ठीक हूँ और कोई उनकी ऐसी कंप्लेंट नहीं थी जिसका मैं आपको बताऊं। चेयरमैन पीटीआई मुकम्मल फिट, स्लो पॉइजनिंग की बातें रद्द। जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान की तस्दीक। 9 मई के केसेस में चेयरमैन पीटीआई का बयान अडियाला जेल में रिकॉर्ड। बयान के मुताबिक जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को चेयरमैन पीटीआई से मिलने की इजाजत दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर फैसल ने कहा, चेयरमैन को स्लो पॉइजनिंग देने की कोई अलामत नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने बताया कि वो मुकम्मल तंदुरुस्त हैं, उन्हें किसी किस्म की शिकायत नहीं, वो अपनी खुराक से मुतमईन हैं। शायद उनके बयान को गलत तौर पर लिया गया हो। पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की सेहत के लिए सब फिक्रमंद हैं। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। शाह महमूद कुरैशी की जेल पे तबीयत खराब, अस्पताल मुंतकिल करने की इजाजत। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की पकड़ धकड़, मुख्तलिफ शहरों में नॉन स्टॉप एक्शन। लाहौर से 376 अफराद जेर हिरासत। कराची में भी क्रैकडाउन। होल्डिंग कैंप से तारकीन वतन को लेकर 4 बसें रवाना। रावलपिंडी में 189 गैर मुल्की पकड़े गए। कोयटा से भी 450 गिरफ्तार। वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की अफगान नाज़िमुल उमूर से मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कहा, क्रॉसिंग पॉइंट्स पर खवातीन और बच्चों को बायोमेट्रिक से इस्तिस्ना हासिल होगा। तारकीन के साथ इंतहाई इज्जत और एहतराम से पेश आने की हिदायत भी जारी। वजारत दाखिला में कंट्रोल सेंटर और हेल्पलाइन भी कायम। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई का कहना है, तारकीन के हवाले से साजिश की गई, बेबुनियाद वीडियोस बनाई जा रही हैं। तमाम साजिशों का मास्टरमाइंड भारत है। भारत ने श्रीलंका को रौंद दिया। पूरी लंका 55 रन पर ही ढा दी। 302 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई। भारतीय बॉलर्स के सामने लंकन बैटर्स गली मोहल्ले के प्लेयर्स बन गए। 358 रन का हदफ देखकर डर गए। 5 खिलाड़ी 0 पर ही आउट। किशोर राजीता 14 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद शामी की तबाहकुन बॉलिंग, 18 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। विराट कोहली और शुभमन गिल सेंचुरियां बनाते बनाते रह गए। श्रेयस अय्यर की धुआंधार बैटिंग। सेमीफाइनल में जगह बनाने का मिशन। कौमी टीम हफ्ते को न्यूजीलैंड का सामना करेगी। टीम बेंगलुरु में मौजूद सुबह से प्रैक्टिस करेगी। हफ्ते को बेंगलुरु में बारिश की भी पेशगोई। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने सेमीफाइनल में पाक भारत टाकरे की पेशगोई कर दी। मैनेजमेंट पोजीशन पर ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहों और मरात में बड़ा इजाफा। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। MP 1, 2 और 3 स्केल के लिए तनख्वाहों और मरात में 45% इजाफा किया गया। MP स्केल के लिए इजाफे पर 1 अक्टूबर से अमल दरामद होगा। नादहिंदगान के फोन ब्लॉक करने का फैसला। वफाकी हुकूमत इन एक्शन। निगरान वजीर IT उमर सैफ का कहना है, नादहिंदगान के लिए इससे अगला कदम सिम और कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉकिंग हो सकता है। गजा के अस्पताल में इंतहाई जज्बाती मनाजिर। डॉक्टर के सामने उसकी इकलौती शदीद जख्मी बेटी को लाया गया। डॉक्टर जज्बात पर काबू न रख सकी। इंसानी हकूक की सरगर्म कारकुन और अदाकारा एंजेलिना जूली भी बोल पड़ी। इस्राएली जारहियत की तस्वीर शेयर की। कहा, बेबस आबादी पर जानबूझकर बमबारी की गई। फलस्तीनी 2 दहाइयों से खुली फजा में कैद हैं। टेनिस स्टार ओंजापुर गजा के मसलूम फलस्तीनियों का जिक्र करके आबदीदा। टेनिस एसोसिएशन टूर्नामेंट की फातेह ओंजापुर ने इनामी रकम फलस्तीनियों के नाम कर दी। ट्यूनिस की स्टार खिलाड़ी ने कहा, गजा की सूरत हाल पर जश्न नहीं मना सकती। नन्हे बच्चे मारे जा रहे हैं, मैं किस तरह खुशी का इजहार करूं। खेल को सियासी रंग नहीं दे रही, इंसानी जज्बे ने ऐसा करने पर मजबूर किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, गजा में हजारों मुसलमान शहीद हो चुके, अस्पताल और स्कूल मिसमार कर दिए गए। मुसलमान हुक्मरान फलस्तीनियों के पास क्यों नहीं जा रहे। सिराजुल हक ने इंतखाबात के लिए
11 फरवरी की तारीख का खैर मकदम किया। मुसलमान मसला फ़लस्तीन पर एक हो जाएं, ये फ़लस्तीनियों का नहीं हमारा इम्तिहान है। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल का JUI के तूफान उल अक्सा सिंध मार्च से खिताब। कहा जुल्म सहने वाले जुल्म खत्म नहीं कर सकते, फ़लस्तीन को आज़ाद कराना है तो अपने घर को ठीक करना होगा। कराची पर कब्जे का ख्वाब देखने वालों की नींदें हराम हो गईं। सियासी इंजीनियरिंग अपने अंजाम को पहुंची। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी की लियाकताबाद में कारकुनान से गुफ्तगू। कहा मुतहिदा की सफ़ों में इत्तेहाद शहरी सिंध की बका का जामिन है। 2018 की तरह गैर मुकामी अफराद को मुसल्लत नहीं होने देंगे। GDA को एक और धचका। GDA रहनुमा आदिल अल्ताफ उन्नड़ और अदनान अल्ताफ पीपल्स पार्टी में शामिल। फरियाल तालपुर से कराची में मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान खुशाइंद है। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिकावान का कहना है जहांगीर तरीन ने सियासत में नया अंदाज मुतारिफ करा दिया। हमारा इंतखाबी निशान शाहीन है। मुल्क को आगे ले जाने के लिए हमारा साथ दें। ज़र मुबादला के ज़खायर में 1 करोड़ 36 लाख डॉलर का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक सरकारी ज़खायर 7 अरब 50 करोड़ 42 लाख डॉलर की सतह पर आ गए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा, कार्रवाई तेज करने पर इत्तफाक। तारिकीन की सहूलतकारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा गैर कानूनी मुकीम अफराद की मदद करने वालों को रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ से शाहिद आफरीदी की मुलाकात। क्रिकेट की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने पर जोर। PCB में जिम्मेदारियां संभालने के हवाले से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। सऊदी अरब ने हज परवाजों का शेड्यूल जारी कर दिया। आगाज 9 मई 2024 से होगा। हज परवाजों की सऊदी अरब आमद का सिलसिला 10 जून तक जारी रहेगा। बुलबुले सहरा। रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। राग और खूबसूरत आवाज आज भी दिलों को छूती है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी यकसा मकबूल थी। भारतीय फिल्म के गाने लंबी जुदाई ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। कई अवार्ड्स अपने नाम किए। और मकतूल पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी पर फिल्म बनेगी। फिल्म किताब पर मबनी होगी। मूसेवाला की पूरी जिंदगी और कत्ल से पर्दा उठाया जाएगा।